Hello everyone, I Vikas Goro welcome you to A to Z Study channel. Today is 27th April and 27 अप्रैल से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आपको अगर जवाब पता हो तो आप कमेंट में बताते चलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला प्रश्न है, हु बिकम्स द फर्स्ट स्टेट विथ इन हाउस फैसिलिटी ऑफ वर्चुअल कोर्ट्स। वर्चुअल कोर्ट के जरिए अदालतों में सुनवाई करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो इसके ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला और उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। देखिए क्या है कि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है और सबसे ज़्यादा केसेज भी पेंडिंग यहीं पर पड़ी हुई है। तो यूपी गवर्नमेंट ने एक पहल चालू की है जिसके तहत वहाँ की अब कोर्ट्स में, वहाँ की हाई कोर्ट जो इलाहाबाद में है, हाई कोर्ट के अलावा जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जहाँ पर ज़्यादा केसेज पेंडिंग पड़ी हुई है, वहाँ पर हर जगह अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केसेज की सुनवाई होगी। तो इसके लिए इसने वर्चुअल कोर्ट अदालत चालू की है। अब बात यहाँ पर उत्तर प्रदेश की आई है। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ। और लखनऊ किस नदी किनारे बसा है? तो गोमती नदी किनारे बसा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। और अभी अगर आपने हमारा 25 अप्रैल का वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश ने गूगल के साथ मिलकर एक जियोटेक कम्युनिटी किचन की भी शुरुआत की है। और उत्तर प्रदेश के ही लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर भारत का पहला हेल्थ एटीएम की भी शुरुआत की गई है। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की। तो उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं गोविंद माथुर। अब अगला प्रश्न है, हु हैज डेवलप्ड वाइटल हाई प्रेशर वेंटिलेटर टू फाइट कोविड-19। कोविड-19 से निपटने के लिए हाई प्रेशर वेंटिलेटर वाइटल किसने विकसित किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नासा। अभी नासा ने एक हाई प्रेशर वेंटिलेटर वाइटल विकसित किया। ये वाइटल है क्या? तो ये एक वेंटिलेटर है। इसका उपयोग वैसे लोगों के लिए किया जाएगा जिन्हें सांस लेने में काफ़ी कम प्रॉब्लम होती है। जैसे कि कुछ लोग वैसे होते हैं जिन्हें सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और कुछ लोग वैसे होते हैं जिन्हें सांस लेने में काफ़ी कम प्रॉब्लम होती है। तो जिन्हें सबसे कम प्रॉब्लम होती है, काफ़ी कम, उनके लिए ये वाइटल विकसित किया गया है। अब आपको पता है कि कोविड-19 की वजह से सबसे ज़्यादा केसेज अमेरिका में आ रही है। तो वहाँ पे वेंटिलेटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई है। तो एक तरह से वेंटिलेटर का सब्सिडरी वेंटिलेटर बनाया गया है उन लोगों के लिए जिनको हल्की फुल्की अभी बीमारी है, जिन्हें हल्की फुल्की प्रॉब्लम हो रही है सांस लेने में। अब बात करते हैं नासा की। तो नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एजेंसी। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। इसके वर्तमान में महानिदेशक हैं जिम ब्रिडनिस्टी। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में और इसका मोटो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। अब अदर ऑप्शन की डिस्कशन करते हैं। ये फर्स्ट ऑप्शन है इसरो। इसरो क्या है? तो ये इंडिया की स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। 1969 में इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त को। इसके वर्तमान में डायरेक्टर हैं के सिवान। और इसकी स्थापना किसने किया था? इसके फाउंडर कौन है? तो इसके फाउंडर हैं विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई ने इसकी स्थापना की थी 1969 में। अब बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की, स्पेस एक्स। ये क्या है? तो ये अमेरिका की एक प्राइवेट स्पेस कंपनी है। जैसे नासा वहाँ की तो गवर्नमेंट कंपनी है और ये प्राइवेट स्पेस एजेंसी है स्पेस एक्स। इसके फाउंडर हैं एलन मस्क और इसके सीईओ भी एलन मस्क ही हैं। अगला ऑप्शन है जासा। जासा के बारे में बताते हैं आपको। ये जासा ये जापान की स्पेस एजेंसी है। जासा का फुल फॉर्म होता है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अभी एडमिनिस्ट्रेटर हैं एच वाई कावा। क्वेश्चन नंबर 4 है, हु लॉन्च्ड ऑप्शनल एकेडमिक कैलेंडर। ऑप्शनल एकेडमिक कैलेंडर किसने लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में ऑप्शनल एकेडमिक कैलेंडर हमारे एमएचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशांक ने लॉन्च किया। ये इसलिए लॉन्च किया क्योंकि एक्चुअल में अभी लॉकडाउन चल रही है और लॉकडाउन में स्टूडेंट को कंटिन्यू स्टडी में बनाए रखने के लिए एनसीईआरटी के साथ मिल करके एमएचआरडी मिनिस्ट्री ने ये ऑप्शनल एकेडमिक कैलेंडर लॉन्च किया है। अब बात एनसीईआरटी की है। तो एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में हुई थी। इसके वर्तमान में डायरेक्टर हैं एच सेनापति और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कराने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप जब ये करेंट अफेयर की वीडियो देखने बैठते हैं तो अपने साथ आप कॉपी और पेन ले करके बैठा कीजिए, क्योंकि मैं इन क्वेश्चन के साथ साथ बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट बातें भी बता देता हूँ जो आप भूल भी सकते हैं कुछ देर बाद।
सो आप कॉपी पेन पर इसे नोट किया कीजिए। और इसके फ़ायदे भी आपको तभी मिलेंगे जब आप सुनने के साथ साथ लिखेंगे भी। अभी भले ही ये आपको ऑड लगता हो, लेकिन कुछ कुछ दिनों बाद जब आप ये रेगुलर देखेंगे तो आपको इसके फ़ायदे ज़रूर मिलेंगे। तो डेली कॉपी पर लिखा कीजिए और आप सुबह जगते ही इसे देख लीजिए। 6 बजे सुबह में ही ये वीडियो अपलोड हो जाती है, तो आप डेली सुबह जगते ही ये करेंट अफेयर की सेशन देख लीजिए और उसके बाद ही कुछ करिए। तो चलिए चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, NIIT की सहयोगी कंपनी ने किस देश की एडुटेक कंपनी के साथ करार किया है? तो अभी NIIT ने USA की कंपनी है एडुटेक, ये भी एडुटेक एक US बेस्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। इसी के साथ अभी NIIT लिमिटेड ने साझेदारी की है। अब ये दोनों मिलकर करेंगे क्या? तो ये दोनों मिलकर लॉकडाउन में वर्ल्ड लेवल पर जो ऑनलाइन स्टडी की मांग बढ़ती जा रही है, इसमें ये एक दूसरे को सेवाएं प्रदान करेंगे। अब बात यहाँ पर NIIT की आती है। तो NIIT ये है क्या? तो इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग टेक्नोलॉजी। अब NIIT ये इसकी दुनिया भर में 30 से भी ज़्यादा देशों में शाखाएँ हैं। इसका हेड क्वार्टर है गुरुग्राम हरियाणा में, गुरुग्राम में इसका हेड क्वार्टर है और इसके CEO हैं सरनेश लल्ला। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज लॉन्चड द लोगो ऑफ वर्ल्ड गेम 2022? वर्ल्ड गेम के 2022 संस्करण का नया लोगो कहाँ जारी किया गया है? तो आपके ऑप्शन है चाइना, USA, जापान या इंडोनेशिया। तो अभी USA में वर्ल्ड गेम 2022 के लोगो जारी किया गया है। ये USA के बर्मिंघम अलाबामा में होगा इसका 11 संस्करण, और ये 7 से 17 जुलाई के बीच 2022 में होगा। पहले तो ये जुलाई 2021 में ही होना था, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से इसकी डेट आगे बढ़ गई है। अब ये पहली बार इसका आयोजन कब हुआ था? तो इसका पहली बार आयोजन हुआ था कैलिफोर्निया में, USA की कैलिफोर्निया शहर है, वहीं पर इसका पहली बार आयोजन हुआ था। और इसका आयोजन कराता कौन है? तो वर्ल्ड गेम का जो आयोजन कराता है वो है IWGA। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल वर्ल्ड गेम एसोसिएशन, और इसका हेड क्वार्टर है स्विट्जरलैंड के लॉजेन शहर में। अब चलिए आपको ये लोगो दिखा दे रहा हूँ वर्ल्ड गेम का जो इस बार लॉन्च हुआ है। ये है वो लोगो। इस 7 से 17 जुलाई तक वर्ल्ड गेम 2022 में होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हु वन बंटल विलेज कप 2020? बंटल विलेज कप 2020 कौन जीता? तो इस बार ये बंटल विलेज कप 2020 एलिर्जा फिरोजा ने जीता है। अब ये बंटल विलेज कप होता क्या है? तो ये एक शतरंज की एक वर्ल्ड लेवल की चैंपियनशिप है, और इसी के फाइनल में इस बार एलिर्जा फिरोजा ने मैग्सन कार्लसन को हराया है। अब ये एलिर्जा फिरोजा है कहाँ के? तो ये एक ईरानी शरणार्थी है। ये अभी मात्र 16 साल के हैं। अभी ये फ्रांस में रहते हैं और इनकी करेंट वर्ल्ड रैंकिंग 21 है। अब इन्होंने फाइनल में हराया है मैग्सन कार्लसन को। जानते हैं कि मैग्सन कार्लसन कौन है? तो ये अभी करेंट वर्ल्ड नंबर 1 खिलाड़ी हैं। ये नॉर्वे के हैं, अभी ये। और इसके साथ साथ ये वर्ल्ड नंबर 1 के साथ साथ ये ग्रैंड मास्टर भी अभी, और अभी ये करेंट वर्ल्ड चैम्पियन भी हैं। अब अगला ऑप्शन है विश्वनाथन आनंद, इनके बारे में भी जान लेते हैं। तो इनकी रैंकिंग है अभी वर्ल्ड नंबर 15। ये इंडिया के हैं और ये 5 बार वर्ल्ड चैम्पियन भी रह चुके हैं। और ये इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने वर्ल्ड चैम्पियन के 5 बार फाइनल में से 4 बार इन्होंने अलग अलग देशों के अलग अलग खिलाड़ियों को हराया है। अब अभिनव बिंद्रा के बारे में बात कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर 4, ये अभिनव बिंद्रा ये इंडियन शूटर हैं। ये 10 मीटर एयर पिस्टल राइफल में इन्होंने 2008 के समर ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था, और 1980 के हॉकी में गोल्ड के बाद 2008 तक कोई भी भारतीय खिलाड़ी अब तक गोल्ड मेडल नहीं जीत पाया था। लेकिन 2008 के समर ओलंपिक में 10 मीटर राइफल शूटिंग में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, और ये भारत के इकलौते खिलाड़ी हैं जिन्होंने किसी इंडिविजुअल गेम में ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता हो। इससे पहले जितने भी इंडिया को गोल्ड मेडल मिले थे वो सारे टीम गेम्स में थे, लेकिन इन्होंने इंडिविजुअल जीता था। और इनके बाद भी अभी तक से कोई भी खिलाड़ी ओलंपिक में इंडिविजुअली गोल्ड मेडल नहीं ला पाया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये हैं वो फिरोजा। अगला प्रश्न है, हु हैज़ डेवलप्ड ए मोबाइल ऐप नेम्ड वास करो? ऑप्शंस हैं नीति आयोग, IIT मद्रास, IIT दिल्ली या IIM ऋषिकेश। तो ये वास करो मोबाइल ऐप IIT दिल्ली ने लॉन्च किया है। चलिए चलते हैं
अब बात करते हैं कल का प्रश्न का। कल मैंने आपसे वादा किया था कि जिन जिन लोगों ने सही आंसर देगा उनका नाम मैं आज के सेशन में अनाउंस करूंगा। तो वो लोग हैं शुभम कुमार डोलू, आशुतोष सिंह, गौरव अधाना, राहुल, आयुष यादव, आकाश तोमर, अमरिंदर प्रताप सिंह, पीके और दिलनवाज सबीर। इन लोगों ने सही आंसर दिया है। अब आंसर बताते हैं इसका। इसका सही आंसर होगा मणिपुर के अभी सीएम हैं एन बीरेन सिंह। और बाकी ऑप्शन में देख लीजिए, पेमा खांडू ये अरुणाचल प्रदेश के सीएम हैं। ये के संगमा ये अभी मेघालय के सीएम हैं। और सर्बानंद सोनोवाल ये असम के अभी सीएम हैं। अब बात करते हैं आज का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ऑफ द डे। ये क्वेश्चन आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। अगर आप इसका सही आंसर बताते हैं तो कल के सेशन में आपका भी नाम लिया जाएगा। तो चलिए यहीं पर अपनी वीडियो को एंड करते हैं। टेक केयर, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। सी यू एट नेक्स्ट मॉर्निंग 6 AM।